बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा, जो बहुत उम्दा बनता है और बहुत लाजवाब रेसिपी है। तो पैकेट वाला पराठा या होटल वाला पराठा, उससे बेटर आप घर में बना सकते हैं ये ज़बरदस्त लच्छा पराठा। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और कंप्लीट मेजरमेंट के साथ है, तो आप आसानी से बना सकते हैं इस रेसिपी से। तो बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले रहे हैं नमक 1 टीस्पून और 4 टेबल स्पून है शुगर, चीनी ऐड कर देंगे हम और 1 कप पानी डालेंगे। सादा पानी है, गर्म पानी नहीं है। ये अच्छे से हल करेंगे, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। हाफ़ kg हम मैदा डाल रहे हैं। फाइन आटे से भी बना सकते हैं इस पराठे को। अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे पानी और मैदा। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पानी की ज़रूरत पड़ी है तो हम इतना थोड़ा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह हम गूंद लेंगे। तो देखिए, लूज़ डो नहीं लगाना या बहुत टाइट डो नहीं लगाएंगे, हम एक दरमियाना डो लगाएंगे, सॉफ्ट सा। लूज़ डो हो जाएगा तो उसकी ये निशानी, आपके हाथों में आटा चिपकेगा, तो वो लूज़ डो होता है। और हार्ड डो वो होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, गूंदने से भी नहीं गूंदता। तो देखो, ये सॉफ्ट सा दरमियाना डो है। तो इस तरह हम सारे आटे को गूंदने के बाद, इकट्ठा करने के बाद हम मुक्कियाँ लगाएंगे। देखिए, दरमियाना डो लग के तैयार है और 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। तो इतना पानी हमें चाहिए बस। तो हम मुक्की लगाएंगे, तकरीबन 8 मिनट लाजमी लगाएंगे, 10 मिनट भी लगा सकते हैं। इस तरह हम मुक्की लगा के गूंदेंगे, जिससे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, इस तरह इसका आटा गूंदा जाएगा। तो बस अच्छे से मुक्की लगानी है और डो का ख्याल रखना है, लूज़ डो नहीं होना चाहिए और ना हार्ड डो होना चाहिए, दरमियाना डो रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना दरमियाना डो है, चिकना सा ये हम कर रहे हैं गूंद के। और इस तरह हम ये गूंद चुके हैं और इस तरह थोड़ा मस लेंगे, ठीक है। 2 मिनट तक इस तरह मसल के और इसको हम रोल करके रख देंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे या ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा था, तो 20 मिनट भी रख सकते हैं और अच्छा राइस हो जाएगा। तो हम डो निकालेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमें इसमें से पेड़े काटने हैं। तो मैं 5 पेड़े बनाऊंगी, तो उसके हिसाब से हम सारे एक से पेड़े बना लेंगे। पेड़ा हमारा एक सा बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह हम पेड़े बना लेंगे। तो ये से मैं ऐसे पेड़े बना रही हूँ, इस तरह करके। बस हमें पेड़े बनाने हैं, आप जिस तरह बनाना चाहें बना सकते हैं पेड़े। तो इस तरह मैं तमाम पेड़े बना लूँगी और 10-15 मिनट के लिए कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। और प्लास्टिक की शीट से कवर करेंगे तो और बेटर है। तो हम एक पेड़ा उठा लेंगे जो सबसे पहले हमने बनाया था, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम बेलेंगे। तो हमें इतना बेलना है, बहुत बड़ी शीट बेलनी है, ठीक है। जैसे ये पतली सी एक शीट बेल लेंगे हम, बड़ी सी। और एक ट्रे लेंगे, उसमें मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये हमारी शीट इसमें चिपके ना। तो इस तरह हम डाल देंगे, बड़ी सी ट्रे है ये। तो इस तरह एक और उठाएंगे और मैदा फिर डस्ट करेंगे हम काउंटर के ऊपर और थोड़ा फ्लैट करेंगे और बड़ी सी शीट बेल लेंगे। इस तरह हम 5 शीटें बेलते जाएंगे और मैदा डस्ट हल्का हल्का सा करना है और हम एक शीट रखते जाएंगे। तो मैं इस तरह 5 शीटें बेल के तैयार कर लूँगी। ये आखिरी शीट है 5वीं और ये 4 शीटें ट्रे के ऊपर। तो जो 5वीं शीट है हम उठाएंगे और फिर मैदा इसमें डस्ट कर देंगे काउंटर के ऊपर, हल्का सा डस्ट करना है बस। फिर ये शीट रख देंगे ताकि ये चिपके ना। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें बटर लगाना है। आप चाहे देसी घी या बटर या जो सादा घी होता है, डालडा घी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना लगाएंगे अच्छे से लग जाए। और बस बटर लगाने के बाद हम एक शीट रख देंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर फिर बटर लगा लेंगे या घी लगा लेंगे, दूसरी या तीसरी शीट भी रख देंगे। इस तरह हम 5 शीटें रख देंगे, ठीक है। तो ये 5वीं शीट भी रख दी। अब इसके ऊपर बटर नहीं लगाना। सारी शीटें रखने के बाद हम इस तरह थोड़ा खींचेंगे और इसको बड़ा करेंगे, ताकि हमारे जो पराठे बहुत लच्छेदार और क्रिस्पी बने। खींचने की वजह यही है। और जो नीचे की शीट है वो थोड़ी छोटी हो रही थी, तो उसको भी हमने खींच के इसके बराबर कर दिया ऊपर वाली शीट के। तो बस इस तरह हम इसे खोलेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा पतला हो गया खींच कर। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमने 5 लेयर्स लगाई है, तो बहुत ज़बरदस्त इसमें लच्छे बनेंगे। तो इस तरह हमें एक सी कटिंग कर लेनी है। इसकी हम पट्टियाँ बनाएंगे कटिंग करके। और देखिए, एक मैं बना चुकी थी, आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। टाइट सा फोल्ड करना है, एक एक शीट को हम फोल्ड करेंगे, लेकिन पूरी तमाम शीट को फोल्ड नहीं करेंगे हम। हमें जितना बड़ा पेड़ा चाहिए वहाँ तक फोल्ड करेंगे।
तो आपको दिखाते हैं फोल्ड करके पूरा हम इसे लपेट लेंगे, इस तरह रोल कर लेंगे और अब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये पेड़ा बन जाएगा हमारा लेयर्स वाला। ये देखिए तमाम पेड़े हम इस तरह बना लेंगे। तो देखिए मैं फोल्ड कर चुकी हूँ और हमें बस इतना पेड़ा चाहिए, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसमें से ये पेड़ा अलग कर देंगे और फिर प्रेस करके इसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त लेयर्स हैं, जितनी भी नज़र आ रही पराठे में बनेगी और इस तरह हम ऐसे बना के रख लेंगे। आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं पराठे का तो आप बटर अंदर लगाइएगा, बिल्कुल जो ये पराठे होते हैं पैकेट वाले तो वही जायका आएगा इसमें। तो इस तरह हम रोल कर लेंगे और जितना हमें पेड़ा चाहिए फिर कटिंग कर लेंगे, इसका भी हम पेड़ा बना लेंगे। तमाम पेड़े हम इस तरह बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे शीट से ढक देंगे, कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट भी ढक सकते हैं या आधा घंटा भी, कम से कम 10 मिनट। जो सबसे पहला वाला पेड़ा था हम वो उठाएंगे और काउंटर के ऊपर रख के हाथ से हम फ्लैट करेंगे, बस हाथ से ही हमें बेलना है। हम हाथ से बेल लेंगे, आप चाहे तो बेलन से भी इसे बेल सकते हैं तो इस तरह, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छा रहता है, लच्छे निकलते हैं हाथ से। हम घी गरम करेंगे या ऑयल गरम करेंगे, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गरम है। और पराठा डालने के बाद हम फ़ौरन पलट देंगे, अब नहीं पलटेंगे, नीचे कलर देना है, नीचे कलर आ जाएगा तो इस तरह हम इसे चेंज करेंगे और हम प्रेस करके तलेंगे ताकि अच्छी जगह कलर आ जाए। जो ऊपर देखिए कलर नहीं आया, इसे भी हम दोबारा पलट के कलर दे लेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त ये हमारा पराठा तल के तैयार है। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं फ्राई करने के, एक तो ज़्यादा घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आप घी से बचना चाहते हैं, आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 2 टेबल स्पून घी लेकर या ऑयल लेकर फ्राई कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून में भी ये फ्राई हो जाएगा। और ये पराठा फ्राई हो चुका है। तो आपको क्रिस्पी खाना है तो उसका तरीका भी बताती हूँ मैं आपको, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी वो भी बताती हूँ। आपको क्रिस्पी खाना है तो उसके लिए आपको लो फ्लेम में पराठा सेकना है, ठीक है, हल्की आंच होनी चाहिए तो अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएगा बाहर से भी। आपको अंदर से सॉफ्ट खाना है और ऊपर से क्रिस्पी तो आप मीडियम आंच में सेकेंगे, लो से ऊपर जो आंच होती है मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कलर आ जाएगा मीडियम फ्लेम में फ्राई करने से। तो मैं 2 जगह फ्राई कर रही थी, एक जगह मैंने एक और तवा रखा हुआ था वहाँ भी फ्राई कर रही थी। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे मम्मा जल्दी से बनाए तो हम नाश्ता करें, तो इसलिए मैं 2 जगह फ्राई कर रही थी फटाफट ये तल के तैयार हो जाए, तो इसलिए हम रखते जा रहे थे फ्राई करके। तो देखिए आपको लाइट क्रिस्पी चाहिए, कम क्रिस्पी चाहिए, ऊपर से क्रिस्पी हो अंदर से सॉफ्ट हो, तो आप थोड़ी तेज़ आँच में फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में, ठीक है। तो मैं मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर रही हूँ। बच्चों को ऊपर से क्रिस्पी चाहिए, अंदर से सॉफ्ट चाहिए, तो मैंने इसी तरह फ्राई किया जो बच्चों की डिमांड थी। और आप सुबह ये पराठे बनाना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आपको एक तरीका बताते हैं, आप सारा काम रात में करके रखिएगा पराठों का, ठीक है। इस तरह पेड़े भी बना लिएगा और इस तरह आप किसी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं पेड़ों को, ठीक है। तो बस ये देखिए रात के बने हुए ही मैंने सुबह निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। नीचे वाले खाने में रखने, आइस बॉक्स में नहीं रखने, तो इसका निकालिएगा 10-15 मिनट पहले। तो देखिए बस को आप फ्लैट करके इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आसानी के साथ आप सुबह नाश्ता बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए आप इस रेसिपी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर रोज़ आपके घर में यही पराठे बन रहे होंगे। तो ये बहुत आसान और लजीज सस्ती रेसिपी है, बाज़ार से ज़्यादा कम बजट में घर में बन के तैयार होती है, बहुत यम्मी, बहुत लजीज। आप भी देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। मैंने अपने लिए तला था, अंदर से और बाहर से क्रिस्पी। तो ये देखिए ये हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और ये रेसिपी इस तरह की है जब आप बनाएंगे तो आप इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो लाजवाब सी रेसिपी हम आपको ट्राई करके बताते हैं। और ये पराठा चाय के साथ बहुत उम्दा लगता है, हमारे यहाँ चाय के साथ ही सर्व किया जाता है। आप चाहे तो ऑमलेट या फ्राई अंडा भी बना सकते हैं, लेकिन चाय के साथ तो बहुत मज़ा आता है इस पराठे में। तो ये बन के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। और आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।